नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक अर्थ 9। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 6 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आए जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो आज का श्लोक अर्थ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूं तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूं और तपस्वियों में तप हूं। इसके लिए एक बार हम इससे पहले वाले श्लोक अर्थ को भी थोड़ा सा याद कर लें, और मैं तो चाहूंगा आप 7वें अध्याय के 8वें श्लोक को एक बार पूरी तरह देख लें, तब यहां आए तो ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे कि जिस प्रकार से कोई विद्यार्थी को गुरुकुल में उसकी परीक्षा के पहले गुरु इंपॉर्टेंट सिलेबस बताता है, इसका अर्थ लेकिन ये नहीं होता है कि उसको दूसरी चीजों को छोड़ देना है। वो पास तो तभी होगा जब उसको पूरे विषय का ज्ञान होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट हेडलाइन तैयार कर लेने से जो स्टूडेंट है वो मुख्य विषय के साथ जब अपना नाता जोड़ लेता है तो बाकी की जो माने मुख्य हमें अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो उनके साथ जो इंटर रिलेटेड कंसेप्ट है वो बड़ी आसानी से जो विद्यार्थी खुद ब खुद समझ जाता है। यहां पर भी ऐसा ही है। अगर हम पूरी सृष्टि को समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत कठिन है, कहां परा की बात कर रहे हैं भगवान, कहां अपरा की बात कर रहे हैं, अब इतना अधिक बढ़ गया है वो, उसमें किस किस को याद रखा जाए। तो भगवान अभी इंपॉर्टेंट चीजों को, माने उसमें प्राइम क्या है, हालांकि भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि भाई वो पूरा ब्रह्मांड में जो भी कुछ है वो सब मैं ही हूं, लेकिन अगर इसमें भी आपको थोड़ा सा सेलेक्टिव बता दिया जाए शुरुआत में, इसमें भी स्पेशली ये आप कवर कर लें तो आपका बाकी बचा हुआ सब कवर हो जाएगा। जैसे आप सोने के सारे आभूषण समझना चाहते हैं तो पहले आप जो गोल्ड है उसकी प्रॉपर्टी को यदि समझ लें अच्छे से, कैसा डक्टाइल होता है, मेलिएबल होता है, वो सब उसकी प्रॉपर्टी अच्छे से समझ लें यदि, तो फिर वो सोने के आभूषणों में सभी में लागू हो जाएगी वो। तो भगवान बोल रहे हैं मैं पृथ्वी का जो मुख्य गुण है वो मैं हूं। हालांकि पूरी पृथ्वी ही भगवान अपने आप को मानते हैं, लेकिन उसमें भी अगर आप उस गुण को समझ लेंगे, पृथ्वी का मुख्य जो गुण है वो गंध है। बिना पृथ्वी, बिना मटेरियल के गंध नहीं मिल सकती है। तो जो पृथ्वी की गंध रूप है वो मैं ही हूं, इस प्रकार से समझना है। आप ये शायद समझ पा रहे होंगे किस प्रकार की बात हम यहां 7वें अध्याय में, अभी आपको कई ऐसे श्लोक मिलेंगे। यानी भगवान पूरे सिलेबस की बजाय, माने मोक्ष का जैसे बोलते हैं ना सिलेबस क्या है, तो भगवान कह रहे हैं सिलेबस तो सारा ही है एक प्रकार से, इसमें छोड़ना तो कुछ है ही नहीं। मुक्ति का मतलब क्या है, आपको सब सारा पता होना चाहिए। आपको कोई भी ऐसा अगर वैसे देखें, बुद्धि लगाकर देखें तो इतना ज्ञान है, इतना, माने केवल एक सब्जेक्ट भी चुन ले, यदि हम साइंस चुन ले तो वो भी अनंत हो जाता है, मैथ चुन ले वो भी अनंत, आप लगे रहिए। कहने करना तो सब कुछ है, मुक्ति का मतलब उसको सब हो, उसको ऐसा तत्व ज्ञान हो गया, उसको ऐसा एलिमेंट्री नॉलेज हो गया है, वो सबके बारे बता सकता है। लेकिन शुरुआत कहां से करें, पूरा सिलेबस कवर करना है, मोक्ष का सिलेबस ये है। लेकिन उसमें भी बोलते हैं यदि पृथ्वी को समझना चाहते हो तो गंध को समझ लो, क्योंकि गंध ही स्पेशली मेरा, मैं हूं। तो भगवान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवाने जैसा कार्य यहां कर रहे हैं। तो हम सबको भी यहां बहुत ही सजग हो जाना है कि भगवान जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क करवा रहे हैं तो हम भी वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाई पंच महाभूत, उनके पंच तन्मात्राएं, वो किस किस प्रकार से क्या है, वो जो उसका मुख्य विषय, मुख्य जो गुण है वो परमात्मा ही रूप में है। ठीक हो गया। अगर वो आपको समझ में आ जाएगा तो बाकी भी अपने आप समझ में आ जाएगा। तो गंध जो है वो परमात्मा ने अपने आप को यहां बताया है। फिर मैं क्लियर कर रहा हूं, बाकी बच गया उसको छोड़ देंगे ऐसा नहीं है, उसको भी कवर कर लेंगे,
लेकिन अगर आप पृथ्वी को समझना चाहते हैं, गंध को समझ लीजिए, तो पृथ्वी अपने आप आपको समझ में आने लग जाएगी। इसी प्रकार अग्नि तत्व जो है पंच महाभूतों में, कहते हैं अग्नि का जो मुख्य विषय वो क्या है? अग्नि का मुख्य विषय है तेज। अगर अग्नि में से तेज निकाल दिया जाए, ये कुछ ऐसे ही है कि शरीर में से प्राण निकल गया, तो अग्नि बिना तेज का तो उसको कोई महत्व नहीं है। तो अग्नि का जो तेज रूप है वो परमात्मा अपने आप को बता रहे हैं। बाकी का बचा हुआ जो भी है, अग्नि को किसी भी रूप में आप देख रहे हैं, बर्न कर रहा है, उसमें से कई कंबशन है, उसमें गैसेज हो रही है, ये सब चीजें जो बच रहा है, एशेज बच रहे, सब कुछ परमात्मा ही है। ऐसा नहीं समझना है कि भाई जो रह गया वो कुछ अलग है। भगवान ने इसीलिए शुरुआत के श्लोकों में बात बोल दी कि आप जो भी कुछ करने वाले हैं, जो भी आपके मन में जो आ सकता है, वो सब परमात्मा ही है। कई बार हमें क्या लगता है, मैंने आविष्कार कर दिया, मेरे मन में एक नया विचार आ गया। वो विचार नया नहीं है, वो विचार है इसीलिए आपके मन में आ सकता है। वो आविष्कार नया नहीं है, वो आविष्कार ऑलरेडी अलाइन है, इसलिए आप उसके बारे में सोच सकते हैं। इस बात को ऐसे समझना है, तो आपके मन में श्रद्धा विश्वास परमात्मा के लिए और ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर वो सिग्नल प्रोपगेट ही नहीं हो सकता, तो आपने प्रोपगेट कैसे कर दिया? वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, आपने तो केवल अभी आपकी समझ में वो आया है, आपने उसको पहचान लिया है, ठीक हो गया। अदरवाइज आपने कर दिया है ऐसा नहीं, वो हो सकता है इसीलिए वो आपने पहचान लिया है। हम इस प्रकार से अध्यात्म में देखेंगे तो भगवान को या मुक्ति को साधना सरल हो जाएगा। और अगर हमारे अंदर यह अहंकार आ जाए, मैंने किया है सब कुछ, तो फिर कठिन हो जाएगा। बड़े बड़े वैज्ञानिक स्तर के व्यक्तियों ने भी अपनी बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च में परमात्मा को इंक्लूड किया है, छोड़ा नहीं है परमात्मा को। और किसी किसी ने तो लिख दिया कि मुझे बेंजीन का स्ट्रक्चर में मेरे स्वप्न में आया, मैं बहुत परेशान था कि बेंजीन का डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कैसे स्टेबल करूं। तो जो बेंजीन का जो मॉडर्न स्ट्रक्चर है वो मेरे मन में, मैं तो मैंने अपने इष्ट देवता है भगवान को ध्यान करके मैं सो गया। जो भी उनके पूजा पद्धति में उनके देवता रहे होंगे, जो भी उनके भगवान रहे होंगे, उनका ध्यान करके वो सो गए। स्वप्न में उनको ऐसा विचार आया कि आप ऐसा कर सकते हैं, तो वो बात सही है कई बार। और ऐसे ही बड़े बड़े पास्कल जैसे जिन्होंने हाइड्रोलिक्स का सिद्धांत दिया, उन्होंने भी अपनी रिसर्च में कई जगह परमात्मा का जिक्र किया है, ठीक हो गया। तो आप जरूर उनके आर्टिकल को भी पढ़िएगा कि जो व्यक्ति परमात्मा में नहीं मानता है, माने एक वैज्ञानिक स्तर का व्यक्ति बोल रहा है, वो व्यक्ति ज्यादा नुकसान में रह सकता है। क्योंकि अगर मरने के बाद पता लगा कि परमात्मा था, तो आप क्या कर सकते हैं भाई? चल थोड़ी देर के लिए मान लेते परमात्मा नहीं भी है, फिर भी उसके कारण से हम कोई गलत कर्म में नहीं शामिल हो रहे हैं, हम अनुशासन में हैं। परमात्मा के केवल मान भर लेने से जो भोजन है वो प्रसाद बनने लग जाता है, अनुशासन आ जाता है। हम अनकंडीशनल जो फेथ की बात करते हैं कि भाई एक तो होता है कैमरा लगाकर किसी को डरा धमकाकर प्रेम उत्पन्न करना, एक होता है प्रभु कोई है या नहीं है, मेरा प्रेम अनकंडीशनल है क्योंकि मैं जानता हूं हर जगह आप ही व्याप्त है। तो जो परमात्मा में विश्वास कर रहा है उसका तो प्रभाव ही इतना अच्छा दिखाई दे रहा है। और जो परमात्मा में नहीं मान रहा है वो तो हर जगह नो नहीं डिनाई करने, वो तो वैसे इतना ज्यादा रूढ़ दिखाई दे रहा है अपने बिहेवियर में, हर चीज को वो मैं दम अहंकार से जोड़ रहा है। तो आपको ये बात समझनी है कि ये कोई माने आपने विज्ञान पढ़ लिया इसलिए आप परमात्मा को नहीं मानते, ऐसा नहीं है। भगवत गीता में एक जगह बहुत बढ़िया आया है कि वो ज्ञान और विज्ञान दोनों का समन्वय है। परमात्मा को या तत्व ज्ञान को जानना ऐसा नहीं खाली आप ज्ञान हो गया आपको, ये एक प्रकार का विज्ञान है और भगवान उसी की भाषा में समझाएंगे, ठीक हो गया। तो ये विज्ञान के जो स्टूडेंट रहे हैं कई बार, माने मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं भी विज्ञान बैकग्राउंड से मेरा रहा, इंजीनियरिंग हम लोगों ने की, तो कई बार हमें दम हो जाता है कि अरे हमने तो सब रिसर्च, हम तो लॉजिकल, वो हो सकता है कंसेप्ट अभी तक आपकी पकड़ में ही ना आया हो, ठीक हो गया। तो ऐसे किसी विषय को समझना जो अभी तक पकड़ में नहीं आया, तो हम ये नहीं कहते हैं कि ये एग्जिस्ट नहीं करता, मैं ये कहता अभी मेरे को पता नहीं है लेकिन मैं इसको जान कर रहूंगा।
तो मुक्ति या मोक्ष को जानना है तो परमात्मा को मानना पड़ेगा। और परमात्मा भी क्या, उसमें भी माने वो तो हर जगह परमात्मा ही, सब कुछ परमात्मा, और उस परमात्मा में भी जब हम बहुत चुन चुन कर परमात्मा को आइडेंटिफाई करेंगे, ये इसका जो प्राइम लोकेशन है वो ये है। कहते बोले शरीर तो हमारा पूरा ही इंपॉर्टेंट है, उस शरीर में भी सबसे महत्वपूर्ण क्या है, हमारा मस्तिष्क, वो राजा। और मस्तिष्क का भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट फिर जब हम उसको सेलेक्ट करते हैं तो उसमें हम क्या बोलते हैं, सेरेब्रम। तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि हमारे पृथ्वी का जो मुख्य जो गुण है वो गंध है, अग्नि का मुख्य गुण है वो तेज है। अगर तेज नहीं अग्नि में तो निस्तत्व जैसा हो जाएगा, उसके तत्व का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। इसी प्रकार से संपूर्ण चराचर जगत में जितने भी रूप हैं उनका जीवन मैं हूं, उनके अंदर जो प्राण शक्ति है, यहां अगर समझे संपूर्ण प्राणियों में जीवन शक्ति है, प्राण शक्ति है, जिससे सब जी रहे हैं, उस प्राण शक्ति से वे प्राणी कहलाते हैं। ठीक हो गया। प्राण शक्ति के बिना उनमें प्राणीपना हो ही नहीं सकता है। प्राण शक्ति के कारण ही गहरी नींद में भी सोता हुआ व्यक्ति मृत व्यक्ति से एकदम अलग या विलक्षण दिखाई देता है। ठीक है, वो जब सो रहा है तो भी उसके अंदर प्राण शक्ति है, इसीलिए वो अलग प्रकार दिखाई देता है, चैतन्य दिखाई देता है। वह प्राण शक्ति मैं ही हूं, मेरे मन का मन मैं ही हूं, मेरी आंखों का दृष्टि मैं ही हूं, जिससे मेरी आंखें देख रही हैं वो प्राण शक्ति मैं ही हूं। और तपस्वियों में जो तप करने की भावना है, ठीक हो गया, या जो पुरुषों का पुरुषत्व है वो मैं ही हूं। भाई अगर कोई व्यक्ति उसके अंदर, यहां पर पुरुषत्व का मतलब कोई महिला और पुरुष के अलग अलग नहीं है, इसको आप जेंडर से ऊपर उठकर देखना है कि अगर मैं कोई व्यक्ति हूं और मैं अपने शरीर से कोई कर्म नहीं करना चाहता हूं, पुरुषत्व नहीं करना चाहता हूं, मेहनत नहीं करना चाहता हूं, कर्मयोग नहीं करना चाहता हूं, तो मेरा जीवन जीने का क्या लाभ है। ठीक हो गया। तो तप को एक प्रकार के पुरुषत्व के साथ जोड़कर देख लीजिए आप। तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए जीव को कितने ही कष्ट आए, कितना ही अनुशासन में रहना पड़े, उनमें वो निर्विकार रहता है, उसमें कोई विकार नहीं आता कि मैंने कर दिया, देखा मैंने कर दिया, मैंने इतनी तपस्या कर दी। कहता प्रभु तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो पुरुष का जो पुरुषत्व है, मेहनत करने की जो उसकी डेडिकेशन है, उसकी कर्म के प्रति उसकी डेडिकेशन है, अनुशासित होकर कर्म करते रहने वाली जो ये जो भावना है, ये डेडिकेशन, एक तपस्वी का जो तप है वो परमात्मा ही है। ठीक हो गया। यही तपस्वियों में तप है, इससे वो तपस्वी कहलाते हैं। इसके बिना वो, माने पुरुषत्व के बिना हम पुरुष को पुरुष क्या कह सकते हैं। कहता है ये आलसी है, निठल्ला है, कुछ काम नहीं करता है। तो इसका अर्थ क्या है कि उसका पुरुषत्व डगमगा रहा है, उसके अंदर पुरुषत्व नहीं है, उसको पुरुष कहने में भी हम झिझकने लग जाते हैं, पुरुषत्व है ही नहीं उसके अंदर। फिर मैं क्लियर कर रहा हूं, ये कोई जेंडर से रिलेट करके हम मत देखिए। जब मैं पुरुषत्व की बात कर रहा हूं, महिला पुरुष दोनों में एक जीव की तरह देखिए, उसका जो कर्म करने की उसकी जो डेडिकेशन है, बिना थके कर्म करने की भावना, पूरी अनुशासन। और वास्तव में कर्म क्या है, हमारा कर्म वही है जो हमें मुक्त कर दे। आप कोई कर्म करते हैं, ठीक बात है, सांसारिक बुद्धि से हम अपने लाभ और हानि के लिए कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो हमें फंसाए रखता है, ट्रैप में फंसाए रखता है। हमने कर्म किया, उसका फल मिलेगा, फिर हमें कोई लाभ होगा, कहीं हानि होगा, फिर स्वर्ग होगा, नर्क होगा, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन हम क्यों ना ऐसा कोई कर्म करे जिसका फल हमें सदा के लिए मिले, जिसका फल हमें सदा के लिए मुक्त कर दे, बंधन से मुक्त कर दे, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, उससे मुक्त कर दे, तो वो ही वास्तविक कर्म माना जाएगा। ठीक हो गया। तो पुरुष, जो पुरुष का पुरुषत्व है या तपस्वी का तप है, वो क्या है, वो परमात्मा ही है। ठीक हो गया। तो ये जब व्यक्ति अपने जीवन में से इन मेन विषयों को आइडेंटिफाई करने लग जाता है, तो परमात्मा की पहचान उसके लिए सरल हो जाती है। ठीक हो रहा है, माने हर जगह परमात्मा है,
लेकिन ऐसे समझना बड़ा कठिन है। एक बार समझ में आ गया तो समझ में आ ही गया, लेकिन हम उनके बहुत ही सेलेक्टिव जब उनको कर रहे हैं कि कहां कहां कौन कौन हम परमात्मा कह सकते हैं, तो व्यक्ति लौकिक बुद्धि से भी पारलौकिक विषय को थोड़ा थोड़ा पहचानने लग जाता है। हालांकि जैसे हमने बोला, आत्मा तो बुद्धि का विषय ही नहीं है, लेकिन ये जो उदाहरण दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं लौकिक उदाहरण है, और लौकिक उदाहरणों से हमारी बुद्धि उसको ग्रहण करने का लगातार प्रयास कर रही है, तो कहीं ना कहीं अनायास ही हम उसके नजदीक पहुंच जाते हैं। ठीक हो गया। तो इस एग्जामिनेशन में, इस पेपर में पूरा सिलेबस नहीं भी कर पा रहे हैं आप, तब भी आप उन मेन बिंदुओं को कवर कर लेते हैं। पूरे संपूर्ण भूत का अध्ययन करना मुश्किल है, लेकिन उसकी जो प्राण शक्ति है, उसकी जो चेतना शक्ति है, वो मैं हूं, उसको समझेंगे तो परमात्मा को समझना सरल हो जाएगा। और परमात्मा को समझ लिया मतलब जीव का जीवत्व, जो हमारी भावना है मैं जीव हूं, उससे जीव की मुक्ति हो गई। बात समझ में आ रही है? अब वो जीव एक अलग जीव नहीं रहा, वो परमात्मा में विलीन हो गया, परमात्मा ही बन गया। यही हम चाहते हैं। हमने पुराने श्लोक में यही समझा था कि जो परा अपरा के कारण व्यक्ति अपने को, माने जो अपना जुड़ाव वो अपरा के साथ जोड़ता है, और जब वो अपरा के साथ अपना जुड़ाव जोड़ता है, इसका अर्थ सटीक जानना चाहते हैं तो पुराने श्लोक अर्थ में जाइएगा, तो व्यक्ति अपने आप को जीव मानने लग जाता है कि मैं अलग जीव हूं। जिस प्रकार माला एक है, उसमें मोती अलग अलग पिरो रखे हैं, तो अपने आप को अलग मोती कि मैं अलग आइडेंटिटी हूं। लेकिन जैसे ही वो ये अंतर, माने वो अपरा की बजाय वो अपने परा को परमात्मा में जोड़ लेता है, तो फिर वो जो मोती का अंतर वो समाप्त हो जाता है। वो जीव की बजाय अपने आप को परमात्मा तत्व ही देखने लग जाता है। ठीक है। तो वो पूरा जो परमात्मा या मुक्ति का सिलेबस है, उसको यहां पर मेन पॉइंट पहले समझने, और उसके बाद सारा सिलेबस अपने आप समझ में आ जाएगा और आप उत्तीर्ण हो जाएंगे, आप पास हो जाएंगे। तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ के साथ। तब तक के लिए जय श्री भगु प्राशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।